अस्सलामुअलैकुम। ये है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक 4। आज हम इसमें पेज 59 पर माय डव्स जो पोइम है उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज ए, द प्रेजेंट टेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द वर्ब्स दैट आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। डोंट अंडरलाइन वर्ब्स इन एनी अदर टेंस। इन सेंटेंसेस में आपने वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, वो वाले वर्ब्स जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं इसे। लेकिन आपने इसके अलावा जो वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस को अंडरलाइन करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिंगुलर पर्सन है उसके साथ वर्ब अगर आएगा तो एस लग जाएगा, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ एस नहीं लगता। तो आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सेंटेंस ए, शी विजिट्स हर ब्रदर एवरी संडे। इसमें विजिट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, इसे अंडरलाइन कर लें। बी, दे कम टू माई हाउस नाउ एंड अगेन। इसमें जो वर्ब है वो कम है, इसको अंडरलाइन करना है। सी, शी थ्रोज अ क्रिकेट बॉल बेटर देन द बॉयज डू। इसमें थ्रोज और डू को अंडरलाइन करना है। डी, हिज मदर वेट्स फॉर हिम आउटसाइड द स्कूल गेट। वेट्स को अंडरलाइन करना है। सेंटेंस ई, प्लीज गिव मी अ बिस्किट आस्क्ड द स्मॉल बॉय। गिव को अंडरलाइन कर लें। इसमें दूसरा जो वर्ब है वो आस्क्ड है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो आपने सिर्फ इसमें गिव को अंडरलाइन करना है। एफ, टेक सम मनी फ्रॉम माई वॉलेट स्पेंड इट वाइजली। इसमें टेक को अंडरलाइन करना है। सेकंड इसमें जो वर्ब है वो स्पेंड है, लेकिन इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, सिर्फ टेक को अंडरलाइन करना है। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द वर्ब्स यू हैव अंडरलाइंड अबव इन द ब्रैकेट्स बिलो। जो आपने ऊपर वाली एक्सरसाइज में वर्ब्स अंडरलाइन किए हैं उनको आपने इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। Use the verbs in sentences of your own, but this time use them in the present continuous tense. आपने फिर इन verbs के sentences बनाने हैं, लेकिन इन verbs को आपने present continuous tense में convert करके sentences बनाने हैं। Present continuous tense को उर्दू में फेल हाल जारी कहते हैं। तो आइए ये sentences नोट कर लें। verb visits है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग द स्कूल। आप इससे हेल्प लेते हुए खुद से भी कोशिश करें सेंटेंसेस बनाने की। वर्ब कम, वी आर कमिंग फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट। थ्रोज, द ट्रक्स आर थ्रोइंग अप अ लॉट ऑफ spray, S-P-R-A-Y, spray. Waits, I'm just waiting for a friend. Give, Amna is very giving and sportive. Take, he is taking a shower right now. Exercise B, spelling rule. Do you remember reading the spelling rule on page 46 of this about words ending in F? पेज 46 पर आपने कुछ एक्सरसाइजेस की थी जिनके एंड में F लगाया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स, यानी सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो V को हटाकर F लगाया जाता है, या F को हटाकर ES का इजाफा किया जाता है। तो इसी तरह की एक्सरसाइज नेक्स्ट पेज पर है। For words ending in F, we usually change the F into V and then add ES to make the plural.
और आपने ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं इनको पढ़ लेना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एफ हटाकर ईएस नहीं लगाया जाता, सिर्फ एस ही लगा दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे सॉल्व करते हैं। राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग। हीरो, हीरोज। इसमें आपने स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है, ये आप नोट करते जाएं। क्लिफ, क्लिफ्स। कार्गो, कार्गोज ओएस के साथ भी लिखते हैं और ओईएस भी लिखते हैं। टोमेटो, टोमेटोज। रूफ, रूफ्स। लीव, लीव्स। स्कार्फ, स्कार्फ्स। पियानो, पियानोज। बैंजो, बैंजोज। सोलो, सोलोज। पोटैटो, पोटैटोज। वाइफ, वाइफ्स। हाफ, हाफ्स। गल्फ, गल्फ्स। एक्सरसाइज डी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अ पर्सन हु मेक्स ब्रेड इज अ बेकर। वो शख्स जो ब्रेड बनाता है वो क्या कहलाता है? बेकर। तो इसी तरह यहाँ पर पर्सन्स के काम बताए गए हैं, यानी क्लू दिए गए हैं। आपने उनका जो एग्जैक्ट प्रोफेशन है वो उसके सामने लिखना है। अ पर्सन हु टाइप्स, जो टाइप करता है वो क्या कहलाता है? टाइपिस्ट। अ पर्सन हु ड्राज एंड पेंट्स, वो होता है आर्टिस्ट। अ पर्सन हु डिग्स कोल, कोल माइनर यानी कान कुन। जो कान होती है ना, जैसे कोयले की कान, हीरे की कान, सोने की कान, तो उनके अंदर जो शख्स काम करते हैं उन्हें माइनर कहते हैं। A person who cuts people's hair, barber. A person who plays some game, player. A person who runs a farm, farmer. A person who owns something, owner. A person who makes pots, potter. A person who cleans windows, window cleaner. A person who sells meat, butcher. Question number 2, fill in the blanks with suitable words from the box. इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें हमने इन ब्लैंक्स में फिल करना है। ये भी मुख्तलिफ पर्सन्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशंस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सेंटेंस ए, द जज sentenced the prisoner to 6 years imprisonment. B, the optician gave Asim a new pair of glasses. ऑप्टिशियन को उर्दू में माहिर इमराज चश्म कहा जाता है। C, the picture of the model showed her wearing fashionable clothes. D, the umpire told the players to start playing the match. E, a reporter wrote an article about our school for the newspaper. F, the old lady went to the grocer to buy some tea and sugar. ग्रोसर को उर्दू में पंसारी कहा जाता है। G, at the shop a cashier took the old lady's money. H, in the last race the jockey was thrown out of his saddle. Exercise E, इसमें if और का यूज किया जाएगा। Here are two ways of saying the same thing. किसी भी सेम थिंग को दो तरीकों से अदा किया जा सकता है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इसको पढ़ें और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें। राइट सेंटेंसेस एज इन द एग्जाम्पल अबव। इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ए सेंटेंस है, इफ यू डोंट गो नाउ यू विल मिस द बस। गो नाउ और यू विल मिस द बस। अब इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग बन रहा है, लेकिन इसमें हमने इफ का इस्तेमाल किया है और इसमें और का। बी, इफ यू डोंट वियर अ कोट यू विल फील कोल्ड। वियर अ कोट और यू विल फील कोल्ड। सी, if you don't stop playing with that knife you will cut yourself. Stop playing with that knife or
you will cut yourself. D. If you don't work hard, you will not get into college. Work hard or you will not get into college. E. If you don't take this tablet, you will be ill. Take this tablet or you will be ill. Exercise F in the kitchen. Question number 1. Unfortunately, the letters of these kitchen words have been jumbled. Can you write them correctly? यहाँ पर किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन उन वर्ड्स के जो लेटर्स हैं, हरूफ हैं, उन्हें जम्बल्ड करके लिखा गया है, यानी शफल करके, आगे पीछे करके। तो आपने उन्हें रीअरेंज करके तरतीब के साथ लिखना है, जैसा कि आपको ये ए में नज़र आ रहा है, ONE, तो ये क्या है? ओवन। आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्मॉल में लिख दिया है। अब इसको आप पढ़ें, और ये है रेफ्रिजरेटर। सी क्या है? नाइफ। डी स्पून। ई कुकर। एफ स्टोव। जी सॉसपैन। H frying pan. I sink. J ladle. तो ये माई टर्फ्स की वर्कबुक की एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।